Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is respiration in organisms. बेटा ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, सो हम काफ़ी तो डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीदिंग इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम और एनिमल्स जो है उनमें डिस्कस करते हैं। पहले हमारी बारी आती है अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म आप लोगों ने देखे हुए हैं ना, ये ड्यूरिंग मानसून्स रेनी सीजन, उस टाइम तो अर्थवॉर्म्स बहुत निकलते हैं। सो ये जो अर्थवॉर्म्स हैं और जो ये लीचेस हैं, इन लोगों का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है ब्रीदिंग के लिए। जैसे ह्यूमंस का नोज़ के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, आपकी जो फिशेस हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इस टाइप से अर्थवॉर्म्स और लीचेस का कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो ब्रीथ करेंगे। ये बेसिकली ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं? ये अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ये क्यों? देखो, अब जो ये आप बोलोगे ह्यूमन बींग्स भी तो कर सकते हैं ना स्किन के थ्रू, बट नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप देखो बॉडी का साइज़, जो अर्थवॉर्म्स हैं उनका बॉडी साइज़ बहुत छोटा होता है और जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत बड़ी है। और ये जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं इनमें बोन्स नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बोन्स हैं, वो बड़ी होने के कारण उसके ऑर्गन्स भी ज़्यादा हैं। तो ये जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं, ये इनकी ज़्यादा जो बॉडी है वो एक्सपोज है बाहर एटमॉस्फेयर के साथ, और जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बॉडी है, वो एक्सपोज बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ ज़्यादा नहीं है। सब देखो, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स अगर स्किन के थ्रू ब्रीथ करेंगे तो उस केस में क्या होगा? हमारी बॉडी का साइज़ बड़ा है और हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि अगर हम स्किन के थ्रू हम लोग ब्रीथ भी कर लेते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। बट ये अर्थवॉर्म्स और लीचीज जो हैं ये स्मॉल इन साइज़ हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा और इतनी इनकी डेलिकेट बॉडी नहीं है, इनके बोन्स नहीं है। तो इस केस में ये आराम से स्किन के थ्रू ब्रीथ कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? स्किन के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं स्किन के थ्रू, और ये इनकी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट करता है, और फिर ये अपनी बॉडी के स्किन के थ्रू ही ये अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर देते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि हम जब नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद में वो ऑक्सीजन वो आपका जो ऑक्सीजन है वो सारी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचता है और ब्लड के साथ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जनरेट होता है। फिर हम नोज़ के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ऐसे ही हमारे जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स में भी ये एक एबिलिटी है कि वो अपनी स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो अपनी वो जो जो ये गैसेस है उनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो है जो है वो अपने स्किन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो आपके फ्रॉग्स हैं इनमें देखो ये एबिलिटी है कि इनके पास गिल्स होते हैं। जब फ्रॉग छोटा होता है, बेबी फ्रॉग को हम टेडपोल कहते हैं, वो वाटर में रहता है। तो जब ये वाटर में रहते हैं तब ये गिल्स के थ्रू अपना ब्रीथ करते हैं। जब ये लैंड पे आ जाते हैं तो ये अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं और ये अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सो इनके पास ये तीनों एबिलिटीज़ हैं। हम ये तीन जो ऑर्गन्स हैं, नोज़ हैं, गिल्स हैं या स्किन है, इनके थ्रू ही हम सांस ले सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रॉग में ये तीनों एबिलिटीज़ हैं, वो तीनों के थ्रू वो अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। ठीक है बेटा, अब बारी आती है हमारी कॉकरोच की। कॉकरोच हो गया या कोई भी और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता ही है, वो तो सब में ही होगा क्योंकि खाना हमारा ब्रेक डाउन होगा, उसी कारण हम करते हैं ना, सांस लेते हैं और हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है।
तो जो कॉकरोच और काफ़ी इंसेक्ट्स हैं उनके पास एक मतलब बहुत सारा नेटवर्क होता है, एक ब्रांच एयर ट्यूब्स का, जिनको हम ट्रेचे कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेचे हैं, जो एयर ट्यूब्स हैं, इनकी ओपनिंग्स होती हैं स्पायरेकल से, जो इनकी बॉडी के सरफेस पे होती है। तो समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है स्पायरेकल्स क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि जो ट्रेचे होते हैं, जो एयर ट्यूब्स होती हैं इंसेक्ट्स में, उनकी ओपनिंग्स जो बॉडी सरफेस पे होती हैं उसको हम स्पायरेकल्स कहते हैं। तो ये जो स्पायरेकल्स हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं। किस लिए ओपन और क्लोज होते हैं? क्योंकि यहाँ से इनकी गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं, वो गैस इन लेते हैं एंड गैस आउट करते हैं। तो वो किस के थ्रू होती है? वो स्पायरेकल्स के थ्रू होती है। ठीक है बेटा। कम्स फिश। फिश पे देखो, आप डिटेल में आप लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हो कि जो फिश है वो उसके गिल्स होते हैं, वो गिल्स के थ्रू वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करती है। तो जो फिश होगी, टेडपोल होगी, या और एक्वेटिक एनिमल्स जो आपके पानी में रहते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो उसको कहते हैं गिल्स। वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जो ये गिल्स हैं ये बहुत सारी कैपिलरीज से बने होते हैं, जिनके बीच में ब्लड वेसल्स होते हैं। हम कैपिलरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपके 11th चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो पानी के बीच में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, वो ऑक्सीजन को वो निकालते हैं और उसको वो ब्रीथ इन करते हैं। और ऐसे ही जो अपने और बॉडी ऑर्गन से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देते हैं। तो ये प्रोसेस फिशेस कहाँ से करती हैं और जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो कहाँ से करते हैं? वो आपके गिल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स, अभी तक हमने बात की थी एनिमल्स की कि वो कैसे ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब बात आती है हमारी प्लांट्स की। प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है? आप प्लांट्स के बारे में डिटेल में 6 क्लास में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, बट प्लांट्स में ये प्रोसेस थोड़ा सा ब्रीदिंग का जो वो डिफरेंट है। अब ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स टेक इन करते हैं ऑक्सीजन और गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बट हमारे जो प्लांट्स हैं वो टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके कारण ही हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन चीज़ों की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का जिसमें वो रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में पॉसिबल होता है। तो ये जो प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने जो एक गैसेस के एक्सचेंज है, मींस वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज़ आउट करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? वो ग्रीन लीव्स के बीच में एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो आपको नेक्ड आई से नहीं नज़र आती हैं। वो ओपनिंग्स को वो लीव्स के सरफेस पे होती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, बेटा अब आपने जैसे हमने पहले डिफरेंस किया था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ह्यूमन बॉडी के केस में, ऐसे ही हम करेंगे अब डिफरेंस रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। आप दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अब इन पे डिफरेंस पे आते हैं। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज जो हम ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट। और रेस्पिरेशन के दौरान केमिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी के बीच में ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है। पहले केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट किस में होगी?
हीट एनर्जी में, और जो फोटोसिंथेसिस में है लाइट एनर्जी जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में ये होता है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होती है, वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आपके सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होते हैं, प्लांट चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। और जो फोटोसिंथेसिस है वो आपकी ग्रीन लीव्स की में होती है, वो सिर्फ आपकी वो एनिमल्स में नहीं होती है, वो प्लांट्स में ही होती है, और वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होती है। रेस्पिरेशन जो है वो पूरा दिन कंटिन्यूस प्रोसेस है, दिन रात वो चलती ही रहती है। बट जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दिन में ही होती है, डे टाइम में हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है आपकी वो दिन में ही होगी, सो इसके कारण ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.